नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आपको बीएससी सेकंड का द्वितीय पेपर प्रकाशिकी उसके फर्स्ट यूनिट में फोकल लेंथ, एक मोटे लेंस में फोकल लेंस किस प्रकार निकालते हैं वह बताऊंगी। मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने दो पतले लेंस लिए थे, उनको एक निश्चित दूरी के ऊपर रखा था और हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात किया था। उसी प्रकार से आज हम मोटे लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी का मान निकालेंगे। यहाँ पर यह चित्र से मैं दर्शा रही हूं, यह हमारे पास एक मोटा लेंस है। इस मोटे लेंस की पहली सतह LMN तथा दूसरी सतह को हमने चित्र में L डैश, M डैश, N डैश द्वारा दर्शाया है। अब हमें ये दो गोलीय सतह प्राप्त हो रही है। पहली सतह जो है, इसकी वक्रता त्रिज्या मैंने मानी है कैपिटल R1, दूसरी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या हम ले रहे हैं कैपिटल R2। ये जो मोटा लेंस हमने माना है, इसकी मोटाई हम मान रहे हैं स्मॉल t के बराबर। यह जो t है, हम लेंस मोटा मान रहे हैं, अतः ये t R1 R2 की तुलना में अधिक है, हम इसको नगण्य नहीं लेंगे। अब हम क्या मान रहे हैं, इस मोटे लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक मैं ले रही हूं μ1 और यह माध्यम हम लेंगे वायु के बराबर। लेंस के मध्य का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक मैं मान रही हूं μ2 के बराबर। अब हमें फोकस दूरी निकालनी है। इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, हमारे पास लेंस की पहली सतह अर्थात LMN के ऊपर एक किरण आपतित हो रही है। यह किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं और उस आपतित किरण को मैंने यहाँ पर चित्र में AB द्वारा दर्शाया है। अब पहली सतह से अपवर्तन होगा। पहली सतह से अपवर्तन के पश्चात मुझे BC किरण प्राप्त हुई। यह दूसरी सतह के अर्थात L डैश, M डैश, N डैश इसके ऊपर C बिंदु पर टकराती है। यहाँ पर पुनः अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात मुझे जो निर्गत किरण मिल रही है वह है CF डैश। F डैश पे क्यों प्राप्त हुआ है मुझे प्रतिबिंब, क्योंकि मेरी आपतित किरण जो थी वह मुख्य अक्ष के समानांतर थी। अब यह जो बिंदु F डैश है, यह प्रतिबिंब आकाश के अंदर है और यह इस मोटे लेंस का फोकस बिंदु है। मुझे इसकी स्थिति ही ज्ञात करनी है, अर्थात हमें OF डैश, O कैपिटल F डैश, जिसको कि मैं स्मॉल f डैश के बराबर मान रही हूं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यह मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपतित किरण इसको आगे की दिशा में बढ़ाया है और मेरी जो अंतिम निर्गत किरण है, अंतिम निर्गत किरण है CF डैश, इसको भी मैंने बढ़ाया है। यह दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को P बिंदु के ऊपर मिलती है। P बिंदु के ऊपर मैं एक लंब खींच रही हूं। यह लंब मुख्य अक्ष के लंबवत है। PO यह मेरा मुख्य तल है। इस मुख्य तल से ही हमने फोकस दूरी का मान नापा है, OF डैश। अब हम क्या करेंगे, हम गोलीय सतह के लिए सूत्र लिखेंगे। हमारे पास दो गोलीय सतह हैं, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र लिखेंगे। तो पहले मैं प्रथम जो मेरी सतह है LMN, इसके लिए मैंने सूत्र लिखा है। क्या सूत्र होता है, μ2/v
माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन कैपिटल आर। इसको मेरी सतह के लिए लिख रही हूं। मेरे पास म्यू1 जो कि वायु है, और वायु के लिए हमें पता है अपवर्तनांक का मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने म्यू1 का मान 1 रखा, इसी प्रकार यहाँ भी म्यू1 का मान मैंने 1 रखा है। और मेरी जो गोलीय सतह है LMN, उसकी वक्रता त्रिज्या R को मैंने माना था R1 के बराबर। अब U और V, U क्या होता है? बिंब की दूरी, और V होता है प्रतिबिंब की दूरी। हमने यहाँ पर यह जो आपतित किरण मानी थी, यह हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर थी, अर्थात हमारा जो आपतन हो रहा है वह अनंत से हो रहा है। तो U का मान मेरे पास इंफिनिटी के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैंने U बराबर इंफिनिटी रखा है। अब V का मान, प्रथम लेंस है, मुख्य अक्ष पर बिंदु है M के बराबर। प्रथम लेंस से अपवर्तन हुआ, मुझे किरण प्राप्त हुई BC। अब दूरी नापने के लिए हम दूरियां हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं। तो मैंने इस किरण BC को आगे की दिशा में बढ़ाया है। यह मुख्य अक्ष को D बिंदु के ऊपर काट रही है। तो मेरे पास इस प्रथम गोलीय सतह से जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, वह D बिंदु के ऊपर प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? MD के बराबर। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया V बराबर MD। तो ये मेरा गोलीय, प्रथम जो गोलीय सतह है LMN, उसके लिए मैंने समीकरण प्राप्त किया है। अब ऐसा ही समीकरण मैं मेरी दूसरी गोलीय सतह के लिए निकाल रही हूँ। दूसरी गोलीय सतह है L डैश M डैश N डैश। जब हम दूसरी सतह के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे माध्यम अलग हो गए। जो म्यू1 था वो अब म्यू2 है, और जो म्यू2 है वो हमारे पास अब म्यू1 के बराबर है। और U और V के मान भी मुझे ज्ञात करने हैं। और वक्रता त्रिज्या दूसरे लेंस की कितनी मानी थी हमने? R2 के बराबर। तो R की जगह मैं यहाँ पर R2 लिख रही हूँ, और म्यू2 की जगह हम लिख रहे हैं 1 अपॉन म्यू2, क्योंकि मुझे पता है G म्यू ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन A म्यू जी। अर्थात यहाँ पर 1 अपॉन म्यू2, और ये माध्यम वायु है तो 1 आ गया। इसी प्रकार म्यू2 की जगह सूत्र के अंदर हमारी सतह के लिए आ जाएगा 1 अपॉन म्यू2, म्यू1 का मान 1, और R की जगह R2। अब U और V के मान हम देखें। इसके लिए चित्र देखें हम। हमारे पास सतह है L डैश M डैश N डैश। आपतित किरण है मेरे पास इस सतह के ऊपर BC, और मेरे पास अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है CF डैश। तो यहाँ पर हमारे पास U का मान कितना आ जाएगा? आपतित किरण है BC, इसको हमने अभी आगे की दिशा में बढ़ाया था, D बिंदु आ रहा था। तो आपतित दूरी है M डैश, इसी लेंस से हमें नापनी है क्योंकि दूरी, तो आपतित दूरी अर्थात U का मान कितना आ गया? M डैश D के बराबर। और V का मान, चूंकि प्रतिबिंब बन रहा है फोकस के ऊपर, तो मेरे पास फोकस से हम दूरी नापे लेंस की, तो दूरी V बराबर आ गई M डैश F डैश के बराबर। तो ये हमने हमारी दो गोलीय सतह के लिए समीकरण निकाल लिए। अब मुझे इनको हल करना है, अर्थात F डैश का मान मुझे निकालना है। यह निकालने के लिए मैं मेरे समरूप त्रिभुज ले रही हूँ BDM और CDM डैश। इनको मैं चित्र से दर्शाऊंगी। ये एक समरूप त्रिभुज है BDM, और इसी के समान समरूप त्रिभुज लिए है CDM डैश। इन दोनों की
ऊंचाइयों का अनुपात और आधार का अनुपात हम लेंगे। पहला लेंस जो है, यहाँ पर आपतित किरण मान रही हूँ h ऊंचाई पर आ रही है, और दूसरे लेंस के लिए जहां आपतन हो रहा है ऊंचाई का मान मैं मान रही हूँ h डैश के बराबर। तो सूत्र आ जाएगा h बटा h डैश बराबर md बटा m डैश d। इसी प्रकार इस चित्र में हम दूसरे समरूप त्रिभुज भी देख सकते हैं, जो कि हैं पी एफ डैश ओ, और इसी के अंदर ये दूसरा त्रिभुज है सी एफ डैश एम डैश। ऊंचाइयों जो कि है, यहाँ से हम चित्र से देख सकते हैं h और h डैश, और इनका आधार ले लें। एक का आधार है ओ एफ डैश और दूसरे का आधार है एम डैश एफ डैश। ये मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब चूंकि हमने जो दोनों समरूप त्रिभुजों के समीकरण निकाले हैं 4 और 5, इसकी इस साइड में है h बटा h डैश, इस समीकरण में भी यही है, तो दोनों को हम बराबर रख कर दें। तो तुल्य करने पर मेरे पास फोकस दूरी f डैश का क्या सूत्र आ जाएगा, 1 अपॉन f डैश बराबर m डैश d अपॉन md इंटू 1 अपॉन m डैश f डैश। अब इस समीकरण को हल करके मुझे f डैश का मान निकालना है। इसको हल करने के लिए हमने हमारे गोलीय सतह के दो समीकरण ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम m डैश f डैश का मान समीकरण 3 से रख सकते हैं। हम अब ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं समीकरण 3 द्वारा। तो ये समीकरण 3 से 1 अपॉन m डैश f डैश का मान जो हम ज्ञात कर चुके हैं, ये मैंने इस समीकरण 6 के अंदर रखा है। तो यहाँ इसको हल कर लें तो मुझे ये 7वां समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब इस हिस्से को मुझे हल करना है, अर्थात मुझे m डैश d और m डैश d अपॉन md का मान निकालना है। यह मान निकालने के लिए मैं मेरे प्रथम गोलीय सतह का जो हमने सूत्र ज्ञात किया था, यह सूत्र यहाँ से मुझे 1 अपॉन md का मान ज्ञात है। तो यह मान जो हम गोलीय सतहों के लिए निकाल चुके हैं, उनको हम काम में ले रहे हैं। तो हमारे पास md का मान हमें पता है μ2 r1 अपॉन μ2 माइनस 1। अब चित्र से हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटा लेंस है, इसकी मोटाई मेरे पास स्मॉल t के बराबर है। तो मेरे पास यहाँ से md का मान आ जाएगा t प्लस m डैश d। इसको हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। ये समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को मैंने md से भाग दिया है। भाग देने पर और मुझे md का मान चूंकि ज्ञात है, यह मान रखने पर, सारे मान रखने पर इस समीकरण को मैं हल कर लूं तो मुझे मोटे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो यह हमारे पास एक मोटे लेंस के लिए फोकस दूरी का मान है। इसके लिए हमें हमारे जो मोटा लेंस है, उसकी जो दो सतह हैं, उनकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 का मान ज्ञात होना चाहिए, और मोटे लेंस की फोकस दूरी t का मान भी हमें ज्ञात होना चाहिए। माध्यम का हमने अपवर्तनांक लिया हुआ है μ2। अब ये जो मोटा लेंस है, इसकी तुलना हम एक पतले लेंस से करेंगे। पतले लेंस से हम किस प्रकार तुलना कर सकते हैं? इसके लिए हमें इसकी मोटाई जो कि हमने t मानी थी, उसको मैं यहाँ पर 0 के बराबर रख रही हूँ। तो t बराबर 0 रख दें, और पतले लेंस के लिए फोकस दूरी में मान रही हूँ f0 डैश। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन f0 डैश बराबर μ2 माइनस 1।
और t का मान मैंने यहाँ पर 0 रखा है। तो ये दो पद आ गए मेरे 1/r1 माइनस 1/r2। यह एक पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। तो हमने आज एक मोटे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।